अच्छा भाई, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भाई, इस टॉपिक को हमने 2-3 क्लासेस में कवर करना है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि ग्राफ पे किस तरह काम करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ग्राफ्स किस तरह बनते हैं और कोऑर्डिनेट्स उसमें किस तरह लगते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, कोई भी ग्राफ हमारा इस तरह का होता है। इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इन लाइंस को हम एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और इस पे नंबरिंग होती है। अच्छा, ये जो सेंटर है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। और ग्राफ पे लेबलिंग किस तरह होती है? 1 2 3 4 5, ये सारी x की वैल्यूज़ लगाते हैं। ओरिजिन से आगे हम पॉजिटिव x की वैल्यूज़ इंक्रीज करते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ x की हम नेगेटिव वैल्यूज़ लगाते हैं। और ये जो हमारे y एक्सिस होता है इसमें हम अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यूज़ लगाते हैं। और जो नीचे होती हैं वो y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ओके, अब इसमें हम कोई भी पॉइंट कैसे लगाते हैं? अगर हमें कहा जाए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हो कि एक प्लॉट करो ग्राफ, एक पॉइंट हमें प्लॉट करना है। प्लॉट द पॉइंट plot the point at x equals to 2, y equals to 3। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है जहाँ पे x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 3 हो। अब देखो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, हेयर x इक्वल्स टू 2, तो इसके सीध में इसके वर्टिकली पूरी इस जगह पे x की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह y की वैल्यू 3 कहाँ पर होगी? y की वैल्यू अगर 3 यहाँ पर है तो ये पूरा इलाका, ये पूरी जगह y इक्वल्स टू 3 है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। अब इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म्स में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड योर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट को लिखने का एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि उसमें पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू। कैसे? अब इस जगह पे हमारा x इक्वल्स टू 2 था और y इक्वल्स टू 3, तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह लिखते हैं 2,3। 2,3 का क्या मतलब भाई? x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। अब इसी तरह अगर कहा जाए प्लॉट, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, प्लॉट -3,4, -3,4 को हमें प्लॉट करना है। तो कहाँ पर प्लॉट होगा? x इक्वल्स टू -3, हेयर x इज इक्वल्स टू -3, तो ये पूरी जगह x इक्वल्स टू -3 और y की वैल्यू क्या है? 4 है, तो y4 कहाँ पर है? ये रहा, तो ये पूरी जगह y इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा -3,4। ठीक है भाई, दिस इज व्हाट हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट। और इसी तरह हम कोऑर्डिनेट्स को रीड भी कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। हाउ टू रीड द कोऑर्डिनेट, चलो
ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। नाउ यू हैव टू टेल, यू हैव टू रीड दिस कोऑर्डिनेट। अब तुमने ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट, इस पे क्या वैल्यू है, कोऑर्डिनेट पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, इसको किस तरह लिखेंगे। तो सिंपल देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये कोऑर्डिनेट किसके बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, 4 के। तो x की वैल्यू 4 हो गई, x इक्वल्स टू 4। एंड जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है उसमें हमारा कोऑर्डिनेट किसके स्ट्रेट में आ रहा है, 4 के। तो y की वैल्यू भी 4 आ रही है। तो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 4,4। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब एक और चीज़, कुछ चीज़ें, अब ये चीज़ आपको याद करने की है कि जो ग्राफ होता है इसके 4 पार्ट्स हैं। एक ये रहा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इन पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 ये कहलाता है क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 and this is quadrant 3 and this is your quadrant 4। अब इसमें याद रखने का क्या है, ये आपने, ये तो चलो सबको याद हो जाएगा, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। क्वाड्रेंट 1 में x की वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी एंड y की वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी। तो क्वाड्रेंट 1 इज पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में आपकी x की वैल्यूज नेगेटिव होंगी और y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो नेगेटिव कोमा पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में आपके पास x की वैल्यूज भी नेगेटिव होंगी और y की वैल्यूज भी नेगेटिव होंगी, तो क्वाड्रेंट 3 इज नेगेटिव कोमा नेगेटिव। और क्वाड्रेंट 4 में y की वैल्यूज नेगेटिव एंड x की वैल्यूज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव कोमा नेगेटिव। अब इससे आपको ये बता सकते हो आप, फॉर एग्जांपल एक सवाल है, द कोऑर्डिनेट in which quadrant each of the following coordinates lie। coordinate 1 is 3, 4, coordinate 2 is -7, -1, -2, 3 and 4, -2। अब इसमें यह बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो, फर्स्ट वन 3, 4, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, -7, -1, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। -2, 3, x is negative and y is positive, so in second quadrant we have x negative and y positive, so this point lies in second quadrant। ठीक है, और लास्ट वन 4, -2, x is positive and y is negative, so this is fourth quad। in this quad x is positive and y is negative, so this lies in fourth quad। अब इस ग्राफ से हमने ये देख लिया कि कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में कैसे लगते हैं और कोऑर्डिनेट को रीड कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन है
y इक्वल्स टू -2x + 5. Now you have to draw the graph of this equation. So वो देखेंगे कि किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, और पॉइंट्स हम बाद में लगाएंगे। पहले हम चलो पॉइंट्स लगा देते हैं। 1 2 3 4 5। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, and this is -1 -2 -3 -4 -5, this is 5। चलो, अब इस इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपने 2 कॉलम बना देने हैं। एक में आपने लिख देना है x और दूसरे में लिख देना है y, ठीक है। ये बन गए 2 कॉलम। सबसे पहले आपने x की कोई भी वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी, वो अपनी मर्जी से ग्राफ के हिसाब से ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 0। x को अगर मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो हम इस इक्वेशन से अब निकालेंगे। y इक्वल्स टू -2 × 0 + 5। सो -2 × 0 0 + 5, सो y इक्वल्स टू 5। तो एक मेरे पास पॉइंट आ गया 0,5, दिस इज 0,5। जब मैंने x रखा तो हम x 0 रखा तो y मेरे पास 5 आया। तो वेयर इज 0,5? ये रहा x 0 और ये रहा y 5। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं 5 ले रहा हूँ, 5। तो y इक्वल्स टू -2 × 5 + 5। सो -2 × 5 इज -10 + 5। सो मेरे पास आंसर आ रहा है y इक्वल्स टू -5, ठीक है भाई। y इक्वल्स टू -5। तो जब मैंने x 5 रखा तो y मेरे पास -5 आया। तो ये मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 5, -5। तो 5, -5 कहाँ होगा? x is 5, x 5 is here and y -5 is here। तो इसके स्ट्रेट और इसके स्ट्रेट, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, आपने सीधा सीधा रूलर को रखना है इन 2 पॉइंट्स पे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन जो है वो इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल सेंटर से टच करती हुई जानी चाहिए। दिस इज योर लाइन। ठीक है भाई, ये हमारे पास लाइन आ गई y इक्वल्स टू -2x + 5 की, ठीक है भाई। ये आपका तरीका हो गया कि आप किस तरह किसी इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। चलो इसी तरह हम अब इस इक्वेशन को करते हैं। y इक्वल्स टू 7 - 4x। इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू 7 - 4x, ठीक है भाई। एक ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं पहले। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया, ठीक है। और अब इस इक्वेशन में हमें वही करना है, एक कॉलम x का बनाना है, एक कॉलम y का बनाना है। सबसे पहले हम x को 0 रखते हैं। y इक्वल्स टू 7 - 4 × 0। 4 × 0 0 हो गया, 7 - 0 तो y आ गया 7, y 7। तो एक कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया 0,7। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं। दूसरे कोऑर्डिनेट में मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 2, x इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास y देखते हैं कितना आता है, 7 - 4 × 2।
तो y मेरे पास आ रहा है 7 माइनस 4 टू ज़ा 8, तो y इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो ये आ गया -1। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गया 2, -1। अब ये दो पॉइंट्स ग्राफ पे मुझे ड्रॉ करके उसके बाद लाइन बनानी है। चलो भाई बनाते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ पे हम वैल्यूज़ रखते हैं, 1 2 3, -1 -2 -3, और y की वैल्यूज़ हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। अच्छा, इसमें मैंने 2 बॉक्सेस को 1 कहा है x एक्सिस पे, और y में 1 बॉक्स को 1 कहा है। देखो ये आपकी मर्जी है, आप कितने बॉक्सेस से कितनी डिवीजन करते हैं, लेकिन सारे इक्वल होने चाहिए, ये ज़रूरी है बस। अच्छा, पहला पॉइंट हमारा था 0,7, तो 0,7 वुड बी हेयर, 0,7 वुड बी हेयर। दूसरा पॉइंट हमारे पास 2, -1, तो 2, -1 विल बी हेयर। अब हमें एक रूलर से लाइन ड्रॉ करनी है। रूलर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ये आ गई स्ट्रेट। ठीक है भाई, ये लाइन है हमारी, इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 7 - 4x। ठीक है, एक इसी तरह एक और करते हैं। हमारे पास तीसरी इक्वेशन थी 3x + 2y इक्वल्स टू 5, 3x + 2y इक्वल्स टू 5। अच्छा, इसमें अभी आपको एक काम और करना पड़ेगा कि पहले y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2y इधर वैसे ही रहेगा और ये 3x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3x। ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5 - 3x डिवाइड बाय 2। सेम दो कॉलम बना लेंगे, हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए ताकि हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकें। पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। y इक्वल्स टू 5 - 3 × 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 5/2 विच वुड बी 2.5। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0,2.5। दूसरे में हम y को रखते हैं, x को रखते हैं 1, x को 1 रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। y इक्वल्स टू 5 - 3 × 1 डिवाइड बाय 2, तो 5 - 3 2 डिवाइड बाय 2, तो y इक्वल्स टू 1। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 1,1। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। y एक्सिस पे भी अभी मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, 1 2 3, -1 -2 -3, और इधर भी 2 ले रहा हूँ, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0,2.5, तो x 0 इधर है और 2.5 वुड बी बिटवीन 2 and 3, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा 1,1, तो 1,1 होगा समथिंग हेयर। ठीक है, स्केल उठाना है, उसके बाद दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1 मिनट, ये था हमारा 2.5। ठीक है, ये स्केल थोड़ा सा ये आ गया, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया। अच्छा, लाइन पूरे ग्राफ से गुजरनी चाहिए। ठीक है,
ये हमारी लाइन बन गई। इक्वेशन थी हमारी 3x + 2y = 5 की। ठीक है भाई, ये थी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कोऑर्डिनेट कैसे लगाने थे, उसके बाद किसी भी इक्वेशन की हम लाइन कैसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ रहे हैं, फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।